हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिकेश प्रजापति महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज रेवतीपुरवा सिद्धौर से आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट में स्वागत करता हूं। और आज आप सभी को मैं 9th की भौतिक विज्ञान का लेसन 1 से पार्ट 4 लिया है जो करवाऊंगा आपको। पिछले वीडियोस में मैंने 3 पार्ट लेसन 1 से करवा दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उसे अच्छे से देखा होगा और आप सभी के समझ में आया होगा और कॉपी पर नोट किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 4 में मैंने उसी पार्ट 3 के आगे क्रम में लिया है एक समान तथा असमान गति, यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है ये जानेंगे इस वीडियोस में। और भी वेग चाल जो भी जहां तक हो पाएगा इसको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत पहले आप लोग एक समान गति हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक समान गति। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि गति क्या होती है। जनरली गति होती है किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थिति या स्थान परिवर्तन को ही गति कहते हैं। तो यहाँ पर गति है। अब गति के 2 टाइप्स यहाँ पर पढ़ेंगे, असमान और एक समान। तो ये हेडिंग लगाएंगे एक समान गति, और इसमें आप लोग लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में, लिखें यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे आसमान से गिरती जल की बूंदें एक स्पीड में गिरती हैं। आसमान से गिरती जल की बूंदें अगला लिखेंगे एग्जाम्पल, खाली सड़क पर यानी साफ रोड पर, खाली सड़क पर दौड़ती हुई बस या चलती हुई बस, खाली सड़क पर चलती हुई बस। अब यहां पर बात करते हैं, खाली सड़क अगर है तो ड्राइवर क्या करेगा? एक स्पीड से गाड़ी चलाएगा और वह समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करते हुई चलेगी। लेकिन अगर वहीं ट्रैफिक हो तो क्या होगा? गाड़ी जो है रुक के कहीं स्लो, कहीं पर फास्ट, कहीं स्लो फास्ट, इस तरह से चलेगी। तो उसकी गति एक समान गति तो रहेगी नहीं, उसकी गति कैसी हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी। इसलिए लिखवाना पड़ा कि खाली रोड पर यानी खाली सड़क पर चलती हुई बस। ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं पेड़ से गिरता हुआ फल, ये भी लिख सकते हैं। बढ़िया सा एग्जाम्पल है, पेड़ से गिरता हुआ फल, ये भी एक समान गति है। तो ये सभी गतियां कैसी हो गई? एक समान गति समान समय अंतरालों में। समान समय अंतराल का मतलब होता, मान लो ये है कोई रास्ता है, इस पर 1 सेकेंड में, इधर को टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में कोई वस्तु 1 मीटर चले। कितना चले? 1 मीटर। 1 सेकेंड में 1 मीटर चले, अगले दूसरे सेकेंड में 2 मीटर, दूसरे में 2 मीटर हो जाए, तीसरे में 3 मीटर, चौथे में 4 मीटर। तो इस तरह से 1 सेकेंड में 1 मीटर बराबर चलती रहे, ये एक समान गति कहलाएगी। ठीक है। अगले हेडिंग डालेंगे असमान गति। असमान गति, असमान गति, इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। जैसे
जैसे में लिखेंगे ट्रैफिक में चलती हुई बस, ट्रैफिक में चलती हुई बस। आगे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल हो गया। अगला लिखेंगे भीड़ भाड़ में दौड़ता हुआ आदमी, भीड़ भाड़ में दौड़ता हुआ आदमी। तो ये एग्जाम्पल हैं कुछ जो असमान गति के हैं, मतलब कि वहां पर कंजस्टेड एरिया है, भीड़ भाड़ है, तो आदमी क्या करेगा, एक स्पीड से तो दौड़ नहीं पाएगा, पता चला दौड़ रहा है, आगे कोई आ गया लड़ गया, है ना। तो इस तरह से जो उसकी गति है कैसी है, असमान गति है, स्लो फास्ट वाला चक्कर है यहाँ पर, ठीक है। और एक समान वाले में स्लो फास्ट का कोई चक्कर नहीं होता, वहां पर केवल एक स्पीड, ठीक है। तो ये गति हो गई टू टाइप्स की, एक समान गति, असमान गति, ठीक है। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। अगली हेडिंग जो है तुम्हारे में, हाँ, असमान गति को परिवर्ती गति भी बोलते हैं। परिवर्ती का मतलब चेंज होना, चेंज होना, और कोई मतलब नहीं, है ना। तो अगली हेडिंग है, आप लोग बीच में हेडिंग लगाएंगे गति की दर का मापन। गति की दर का मापन, गति की दर का मापन। गति की दर का माप कैसे करी जाए ये पढ़ेंगे हम। मान लो कोई गति तो कर रही, चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छे से बढ़िया गति कर रही है ना, लेकिन वो गति कर किस स्पीड में रही है, कैसे कर रही है, कितना कर रही है, उसका कुछ परिमाण होगा, कुछ संख्या होगी, कुछ गिनती होगी, उसी के लिए हम हेडिंग पढ़ेंगे गति की दर का मापन। तो गति की दर के माप किसी की गति को दो टाइप से मापा जा सकता है, एक तो चाल हो गया और वेग हो गया, और त्वरण से भी, है ना। तो इस तरह से चाल, वेग, त्वरण, ये सभी क्या हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे किसी की गति का अंदाजा, या कह सकते हैं उसका क्लियर मान निकाला जा सकता है कि कितने की स्पीड से गति कर रही, कितने की स्पीड से चल रही है। तो इसमें गति की दर का मापन में पहली हेडिंग आप लोग लगाएंगे चाल, साइड में नंबर 1 चाल। चाल बराबर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो लिखेंगे इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो लिखेंगे एकांक, पहले लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, किसी वस्तु की एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये हो गई चाल की परिभाषा। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, अगली हेडिंग है एक समान चाल। दूसरी क्या है, एक समान चाल। चाल के पार्ट्स हैं ये, तो इसको जो है नंबर ना करेंगे, चाल के पार्ट्स लिखेंगे पहले। एक समान चाल नहीं लिखेंगे, चालें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, या लिखेंगे चालों के प्रकार, चालों के प्रकार, ये बढ़िया रहेगा। ये हेडिंग लगाएंगे आप लोग, चालों के प्रकार। चालों के प्रकार में पहली हेडिंग लिखेंगे एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल। चालों के प्रकार में पहली हेडिंग एक समान चाल। देखिए एक समान गति पढ़े हम लोग, अब एक समान चाल। एक समान गति और एक समान चाल की डेफिनेशन सेम है, एकदम सेम परिभाषा, वही चीज है ही, है ना। तो लिखेंगे इसमें, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, यदि कोई वस्तु
समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की चाल क्या होती है? एक समान चाल कहलाती है। लिखेंगे तो उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। एग्जाम्पल वही वाले होंगे जो एक समान गति में थे, वही वाले एग्जाम्पल इसमें अपना लिख लेना, ठीक है। अगली हेडिंग है असमान चाल। एक समान चाल हो गई, लिख लेना आप लोग। दूसरी हेडिंग है असमान चाल। असमान चाल इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। एकदम सेम वही चीज लिखवा रहे हैं ना, चलो लिख लो। उसकी चाल असमान चाल कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल वही वाले लिख लेना उसी के, ठीक है। असमान चाल हो गया। अब अगली हेडिंग डालेंगे तीसरी, औसत चाल। औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? एवरेज, किसी का मीन, है ना। एवरेज किसी का औसत चाल। मान लो कोई 10 की स्पीड से, फिर 20 की स्पीड से, फिर 30 की स्पीड से, सबका एवरेज ओवरऑल कितना चली, कितने की स्पीड से, है ना। तो औसत चाल लिखो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यानी कि कुल दूरी तय करे हो और उसमें जितना समय लिए हो, उनका रेशियो ही क्या होता है? औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल बराबर फार्मूला आप लोग लिखेंगे, वस्तु द्वारा, ऐसे लिखेंगे औसत। अगली लाइन में लिखेंगे औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लिया गया समय। जैसे मान लो कोई बस है 10 की स्पीड से चली 1 सेकंड में, फिर अगले सेकंड में स्पीड बढ़ा दी 20 की स्पीड से हो गई दूसरे सेकंड में, तीसरे में स्पीड बढ़ा दी 30 की स्पीड से हो गई तीसरे सेकंड में। तो उसने समय कितना लिया? 3 सेकंड केवल लिया। 1 से 3 तक 3 सेकंड लिया, लेकिन स्पीडें कितनी है इसमें? 10, 20, 30, है ना। तो 10 + 20 + 30 बटे 3 सेकंड लिया कुल समय, तो 30। यहाँ से 20 और 30 और 10 कितना हो जाएगा? 60। नहीं दिख पड़ा है, देखो यहाँ पर 10, 20 और 30 बटे कितना? 3 सेकंड लिया, ऊपर कितना हो जाएगा? 60 बटे 3, 20। यानी कि उसकी ओवरऑल स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 20 आएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया तुम्हारा जो है क्या, चाल के प्रकार। नहीं, एक और चाल बची है, अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग तत्क्षणिक चाल। ये भी होती है तत्क्षणिक चाल या तत्कालिक चाल भी बोलते हैं इसको। अभी लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल या तत्कालिक चाल। तात्कालिक चाल कुछ भी कहें, तात्कालिक, तत्कालिक, अलग अलग नाम होते हैं, बहुत जगह अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं अलग अलग बुक में। तो तत्क्षणिक या तात्कालिक चाल। तो इसमें क्या होता है? तत्क्षणिक का मतलब क्षण भर में कोई काम हो गया हो, तुरंत,
1 सेकंड में, पलक झपके नहीं कि काम हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं? तत्क्षणिक, तत्कालिक, तत्काल करिए काम तुरंत, है ना। तो यहाँ पर क्या है तत्क्षणिक चाल से कि किसी वस्तु लिखोगे, किसी वस्तु द्वारा किसी क्षण में, किसी वस्तु द्वारा किसी क्षण में सूक्ष्म समयांतराल में, सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स छोटा, सूक्ष्म समयांतराल में, सूक्ष्म समयांतराल में, सूक्ष्म समयांतराल में तय की गई सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म समयांतराल में तय की गई सूक्ष्म दूरी को उस वस्तु की तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल कहते हैं, है ना। तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे यदि सूक्ष्म दूरी, यदि सूक्ष्म दूरी डेल्टा एस व सूक्ष्म समय डेल्टा टी हो, तो डेल्टा किसी के आगे लग जाए, ये डेल्टा है, ये पहाड़ जो बना है इसको डेल्टा कहते हैं, है ना, डेल्टा। ये डेल्टा किसी वस्तु, किसी संख्या के आगे लग जाए, किसी मान के आगे लग जाए, तो उसका मतलब होता है सूक्ष्म वैल्यू, बहुत कम, छोटा सा एकदम, है ना। उसके मान को क्या करता है? ये छोटा करता है। तो डेल्टा एस और डेल्टा टी हो तो तत्कालिक चाल, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल जो भी बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ये कहते हैं। या इसको हिंदी में लिखना चाहें तो सूक्ष्म दूरी बटे सूक्ष्म समय, सूक्ष्म दूरी बटे सूक्ष्म समय, ये हो जाएगा। ये क्या हो गई? तत्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल हो गई। अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे, पहले हम चाल पढ़े, फिर चालों के प्रकार पढ़े, है ना। अब ये वाला 2 लिखेंगे और इसमें हेडिंग डालेंगे वेग। क्या हेडिंग डालेंगे? वेग, वेग लिखेंगे। देखिए वेग और चाल एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अंतर होता है। क्या अंतर होता है? लिखो, समझ में आ जाएगा। वेग, देखिए जो चाल होती दूरी बटे समय होती है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। दूरी क्या होती? जनरली कोई वस्तु किसी भी दिशा में अपना घूम घाम आए, जितना घूम घाम के आएगी वो पूरा नाप लिया जाए, वो क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। विस्थापन क्या होता है? बताया हो, शायद पिछले वीडियोज में बताया हो दूरी और विस्थापन। कि विस्थापन होता है कि कोई वस्तु यहाँ से अपना घूमना स्टार्ट करी, घूम के यहाँ पहुंची, तो विस्थापन वो जानते हो कितना किया? जितना गई वो नहीं, उसकी सूक्ष्मतम दूरी, न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो न्यूनतम दूरी हो, उस दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है। और दूरी क्या होती है? जिस रास्ते से वस्तु चल के आई हो वो सारी दूरी नापी जाएगी दूरी में, लेकिन विस्थापन में न्यूनतम दूरी। उन दोनों को मिला दो कहीं पर भी, वही दूरी क्या हो जाएगी? दूरी तुम्हारी ये वाला रास्ता हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, और ये वाला छोटा वाला क्या हो जाएगा? ये विस्थापन हो जाएगा। तो ये मापा दोनों मीटर में ही जाता है। ठीक है, मात्रक दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक प्रकार की ही राशियां हैं, ये एक ही मात्रक तो एक ही राशियां हैं, बस थोड़ा सा अंतर ये वाला होता है। तो लिखोगे वेग में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसे v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। चाल को भी जनरली v से ही लिख देते हैं, इसे v से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि, कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, यह एक सदिश राशि। चाल में लिखाए होंगे यह एक अदिश राशि, नहीं लिखा है? लिख लेना, भूल गए
वहां पर लिख लेना यह एक अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश है। और यह क्या है? एक सदिश राशि है। तो ये तुम्हारी सदिश राशि हो गई। ठीक है। और अगली लाइन में लिख लेंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्या लिखेंगे? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये हो गया वेग। अब लिखेंगे वेग के प्रकार। अगली हेडिंग बीच में क्या लगाएंगे? जैसे चाल लिखे, चाल के प्रकार लिखे, वैसे वेग लिखेंगे, वेग के प्रकार लिखेंगे। जल्दी से लिख लेंगे, है ना, बहुत टाइम हो रहा है। लिखेंगे वेग, वेग के प्रकार। वेग के प्रकार में पहला वेग, जैसे पहली चाल लिखे थे एक समान चाल, वैसे एक समान वेग लिखेंगे। लिखिए एक समान वेग। तो लिखो, यदि कोई वस्तु, एक समान वेग में लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापन करती है, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापन करती है, तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। अगली हेडिंग लिखेंगे असमान वेग। यदि कोई वस्तु, हेडिंग डालेंगे असमान वेग, और उसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान विस्थापन करती है। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान विस्थापन करती है, तो उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। तो उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। अगली हेडिंग लिखेंगे औसत वेग। औसत, हाँ, औसत वेग। तो लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा, नहीं, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर, औसत वेग कहते हैं। अगली लाइन में आप लोग क्या लिख लेंगे? औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। अब लास्ट हेडिंग इसमें की हो जाएगी तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग या तत्क्षणिक वेग, है ना। लिखो, इसको भी खत्म करो। तात्क्षणिक वेग, है ना। तात्कालिक लिखो चाहे ना लिखो, तात्कालिक तात्क्षणिक एक ही चीज होती है ना। तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग क्या होती है? लिखो, किसी वस्तु द्वारा, वही सूक्ष्म वाला, किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म समयांतराल में किए गए सूक्ष्म विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म समयांतराल में किए गए सूक्ष्म विस्थापन को ही उस वस्तु का तत्क्षणिक वेग कहते हैं। उस वस्तु का तत्क्षणिक वेग कहते हैं, है ना। तो डेल्टा वी बराबर इसमें हो जाएगा तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब डेल्टा वी, डेल्टा वी को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं, उससे डिनोट करते हैं। डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, है ना। डेल्टा एस का मतलब सूक्ष्म विस्थापन और डेल्टा टी का मतलब सूक्ष्म समय अंतराल। तो ये थे, हमने क्या पढ़ा? चाल पढ़ा, चालों के प्रकार पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? वेग पढ़ा और वेगों के प्रकार पढ़े। ठीक है, तो इस तरह से चाल और वेग कंप्लीट होता है। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी इसके त्वरण और जो भी कुछ हेडिंग्स बची हैं, वेग समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ और जो है
तुम्हारा गति के समीकरणों का निगमन, ये सभी चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं। अभी करीब इसके 3 वीडियोज़ और बनेंगे, ये चौथा है, अभी 3 पार्ट और बनेंगे इसके, तब जाके ये चैप्टर ख़त्म होगा। और जो भी इसमें के न्यूमेरिकल होंगे वो आप लोग को करवाए जाएंगे बाद में उसी के आगे पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बताए गए हमारे द्वारा हेडिंग्स और पढ़ाए गए ये हेडिंग्स आपके समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, धन्यवाद।